सुमित जी, इज जीएसटी एप्लीकेबल ऑन गारंटी कमीशंस? जी हाँ खुशी, गारंटी कमीशन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, लेकिन पर्सनल गारंटी के ऊपर अभी आरबीआई ने कमीशन देने से रोक लगाई हुई है या रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए पर्सनल गारंटी के ऊपर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपने कॉर्पोरेट गारंटी दी है तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आपकी क्रिएट होती है। हु इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन गारंटी कमीशंस? ऐसे केसेस में जो गारंटी कमीशन रेसिपिएंट है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, गारंटर है, उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आती है। अगर कॉर्पोरेट गारंटी किसी रिलेटेड पर्सन को उसके बिना कंसिडरेशन के दी जाए तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा? खुशी, यदि आपने कॉर्पोरेट गारंटी किसी रिलेटेड पर्सन को बिना कंसिडरेशन के दी है तो उसकी डिम्ड वैल्यू का कंसेप्ट है, 1% ऑफ गारंटी अमाउंट उसका डिम्ड कंसिडरेशन माना जाता है और उसके ऊपर 18% की रेट से आपको जीएसटी की लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। गारंटी कमीशन पर जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगा? गारंटी कमीशन के ऊपर जीएसटी सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी यानी कि 1 जुलाई 2017 से ही एप्लीकेबल है। अगर रिलेटेड पर्सन को 5 साल के लिए गारंटी दी गई है तो गारंटर को कौन से वैल्यू पे जीएसटी पे करना होगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि गारंटी कमीशन की वैल्यू 1% पर एनम डिम्ड वैल्यू मानी गई है, तो ऐसे केसेस में आपको पूरे लोन अमाउंट का 5% को डिम्ड गारंटी कमीशन ट्रीट करना है और उसके ऊपर जीएसटी पेमेंट करना है। क्या गारंटी कमीशन पर आरसीएम एप्लीकेबल है? नहीं, गारंटी कमीशन के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे कमीशन पर सर्विस प्रोवाइडर को यानी कि गारंटर को ही जीएसटी की लायबिलिटी का पेमेंट करना है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में गारंटी कमीशन का अमाउंट 1% से कम होगा तो क्या होगा? खुशी, यदि अगर आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में 1% से कम गारंटी कमीशन है और आपने उसका इनवॉइस भी रेज कर दिया है, तो जो इनवॉइस वैल्यू है वही गारंटी कमीशन की वैल्यू मानी जाएगी अगर आपकी रिलेटेड पार्टी जो है फुल जीएसटी क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसे ही जीएसटी में रेगुलर अपडेटेड रहना है तो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन करें और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।